पूज्य मालिक को मेरा प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मेरा नमस्ते। बुक जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे जिसका नाम है द हार्टफुलनेस वे। आज इस बुक का ये लास्ट टॉपिक है जिससे हम पढ़ें जो है निष्कर्ष, पूरी बुक का निष्कर्ष। इस बुक को हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जोशुआ पोलाक जी, उनकी जो बातें हुई थी वो इस बुक में थी। जोशुआ पोलाक जी ने बहुत से कॉमन प्रश्न पूछे थे जो कि एक नए अभ्यासी के अक्सर होते हैं। इस मिशन को क्यों ज्वाइन करना, हार्टफुलनेस में ऐसा क्या अलग है, ध्यान कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, समय, स्थान, मुद्रा, सब कुछ, सफाई, ये क्या एक अलग सी चीज है जो इसको बहुत स्पेशल बनाती है, प्रार्थना, प्रार्थना किस तरह से काम करती है। तो ये सब हमने बहुत अच्छे से कवर किया। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। मुझे हार्टफुलनेस का अनुभव करते हुए 15 साल हो चुके हैं। क्या कारण है कि मैं इतने साल से ये अभ्यास कर रहा हूँ? मैंने अपने पहले दिन ही पूरी तरह संतुष्ट था। फिर जारी रखने की वजह ही क्या थी? क्या इन 15 वर्षों के दौरान मुझे जितनी शांति और संतुष्टि प्राप्त हुई है, उतनी ही अंदरूनी बेचैनी भी बढ़ती जा रही है? ये बेचैनी एक शांत आंतरिक संकेत के प्रत्युत्तर में एक प्रश्न के रूप में आती है। क्या आप वो हैं जो आपको होना चाहिए? ये सवाल आप खुद से करो। क्या सच में आप वो हैं जो आपको होना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब ना कभी आपको बाहर से नहीं मिल सकता। ये प्रश्न अपने आप में ही उत्तर है। अगर मैं वैसा हूं जैसा मुझे होना चाहिए, तो प्रश्न उठता ही नहीं है। ये प्रश्न हताशा या लाचारी की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि इसमें संभावनाएं निहित हैं। ऐसे प्रश्नों के बिना विकास संभव नहीं है। रूपांतरण हमारे हाथ में है। हार्टफुलनेस अभ्यास हमें रूपांतरित होने के लिए उपकरण प्रदान करता है, लेकिन उनका इस्तेमाल हमें करना होता है। स्वयं को रूपांतरित करना स्वयं को नया बनाना है, जो कि हमारी आंतरिक स्व के रूपांतरण से शुरू होता है। ध्यान के अभ्यास से आंतरिक रूपांतरण स्वतः ही होने लगता है। हमें जो चेंजेस करना है ना, वो हमें अपने अंदर से करना है, बाहर से खुद को क्या बदलना। तो बिना आंतरिक रूपांतरण के हमारे चरित्र और जीवन शैली में बदलाव महज एक सपना है। हालांकि ये बाहरी रूपांतरण स्वतः नहीं होते हैं, इसके लिए हमारी दृढ़ इच्छा की जरूरत होती है। तो हार्टफुलनेस का ये चमत्कार है कि जिस क्षण हम खुद को बदलने का फैसला कर लेते हैं ना, उसी समय बदलाव आ चुका होता है। हमें इसे चाहने की जरूरत नहीं होती है, हमें इसके लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं होती है, यहाँ तक कि हमें इसके लिए कार्य करने की भी जरूरत नहीं होती। जब हम बदलाव के लिए पूर्णतः तैयार और खुले होते हैं ना, तो हमें बस अपने भीतर देखने की जरूरत होती है और हम उसे वहां मौजूद पाते हैं। क्या आप वो हैं जो आपको होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हम एक दूसरे प्रश्न से भी दे सकते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या होना चाहिए। इसका जवाब भी बाहर से नहीं मिल सकता, केवल आपका हृदय बता सकता है। आपको स्वयं को पता होता है आपके बारे में, मैं नहीं बता सकती, कोई दूसरा नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप सुनना चाहें तो हृदय इस विषय पर चुप नहीं रहेगा। खुद से पूछिए, बल्कि ये जवाबों की ना एक झड़ी लगा देगा। फिर भी भले ही हृदय आपको लगातार संकेत देता रहे, आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। और अगर आपका मन उफनते समंदर की तरह अशांत है, जब भी हमें जरूरत हो हमारा हृदय हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें राह दिखाता है। लेकिन उसके संकेत हमारे विचारों, भावनाओं, खलबलियों और अन्य आवेगों के शोरगुल के बीच उभरते हैं। हम ना फंसे हुए हैं ये सांसारिक मोह में, बाहरी खलबलियों में, उनके आवेगों में फंसे हुए हैं। तो हमें हमारे हृदय की स्पष्ट आवाज भी सुनाई नहीं देती है।
वो जबकि पता है हमें हमेशा अलर्ट करता है। आपने कभी सुना होगा, हम कहते हैं ना, मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत बेकार फील कर रही हूँ। कहाँ से फील कर रही हूँ? हमारा हृदय संकेत देता है इन चीजों के लिए। जब हमारा आंतरिक वातावरण इतना शोरगुल भरा हो तो हम हृदय के सूक्ष्म निर्देशों को कैसे पकड़ पाएंगे? ऐसी परिस्थितियों को समझाने के लिए वैज्ञानिक सिग्नल टू नॉइज अनुपात का इस्तेमाल करते हैं। यह अनुपात बताता है कि पीछे चल रहे शोरगुल के बीच किस सीमा तक संदेश संकेतों को सुना जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम रेडियो को एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करते हैं तो हमें अक्सर कुछ घड़घड़ाहट सुनाई देती है। जब घड़घड़ाहट बहुत ज्यादा होती है तो इस फ्रिक्वेंसी पर कुछ स्पष्ट नहीं सुनाई देता है, तो शोरगुल में संकेत जो रहते हैं ना, वो दबकर रह जाते हैं। हमारे भीतर के संकेत कभी चिल्लाते नहीं है, वे पीछे नहीं पड़ते। वे तो इतनी कोमलता और सौम्यता से आते हैं, जैसे कोई खुसर फुसर हो रही हो, जैसे कोई विस्पर हो रही हो। वे शब्द नहीं होते, बल्कि हमारे मन में उत्पन्न सूक्ष्म एहसास होते हैं। जब तक हमारा मन शांत और स्थिर ना हो, हमारे आवेग संतुलित ना हो, हमें इन संकेतों का भान नहीं हो पाएगा। ताजी ने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको कोई फ्रिक्वेंसी सुननी होती है ध्वनि की, तो अगर वो शांत है तो हम उनको सुन पाएंगे, लेकिन अगर कोई शोरगुल है तो वो शोरगुल की वजह से उनके जो संकेत हैं वो दब जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हमारा हृदय हमें बहुत कुछ कहता है, हर समय अलर्ट करता है, हर समय हमें बताता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत करते हैं। वो हमें हमेशा मार्गदर्शन देता है। लेकिन हम जो कि फंसे हुए हैं शोरगुल में, हम कभी उनको सुन ही नहीं पाते हैं। वो पता है उनके शब्द नहीं होते, वो उनका सूक्ष्म एहसास होता है। कल्पना करो कि एक खजाने का पिटारा किसी झील की तलहटी में पड़ा है। आप उस खजाने की सुनहरी चमक केवल तभी देख पाएंगे जब झील शांत और साफ होगी। लेकिन अगर पानी गंदा हो और उसमें थलचट भरा हो तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे। ये झील जो है वही हमारा मन है, और खजाने का पिटारा है हमारा हृदय। लहरें जो है वो हमारे अनियमित विचार हैं, और तलछट छापों का वो जाल है जो हमारे बोध को बिगाड़ देता है। जब मन शांत और साफ हो जाता है ना, केवल तभी हृदय अपने रहस्य को प्रकट करता है। मन के शांत होने के लिए हम ध्यान करते हैं, और साफ हो सके इसके लिए हम इसकी सफाई करते हैं। और हृदय के दिव्य संदेशों के प्रति ग्रहणशील होने के लिए हमें प्रार्थनापूर्ण और विनम्रता के आंतरिक भाव को बनाए रखना चाहिए। 3 अभ्यास जो हमें रेगुलर करने हैं, ध्यान, सफाई और प्रार्थना, उनको एक लाइन में वर्णित किया है इसमें। हमें देखो, एक एग्जाम्पल दिया है कि झील के अंदर कुछ खजाना है। वो आपको कब दिखेगा? जब झील का पानी शांत होगा और साफ सुथरा होगा। झील क्या है? झील मेरा मन है। उसमें खजाना क्या है? खजाना है मेरा हृदय। मैं उसे कब देख पाऊंगी? जब मेरा मन शांत होगा, मेरा हृदय साफ होगा, तब मैं उसको देख पाऊंगी। तो मन की शांति के लिए हम ध्यान करते हैं, और वो साफ हो सके इसके लिए हम सफाई करते हैं, और संदेशों के प्रति ग्रहणशील होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ग्रहणशील भाव और शांत एवं साफ मन होने से हृदय के आवेग स्वतः ही प्रेरक विचारों में बदल जाते हैं। ये प्रेरक विचार ही अब जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के प्रति हमारे प्रतिक्रियाओं का संचालन करते हैं। संपूर्ण इतिहास में मानव जाति ने प्रेरणा को ऐसी चीज माना है जो स्वतः ही उठती है, जो हमारे चेतन नियंत्रण से परे है। लेकिन हम स्वयं को इतने इसके प्रति ग्रहणशील जरूर बना सकते हैं। हमें बस ध्यान के अभ्यास को हमें बस ध्यान के अभ्यास से अपने मन को जो है वो स्थिर करना है, स्टेबल करना है। इस अर्थ में ध्यान प्रेरणा को सक्रिय रूप से पैदा करने और फिर उसे पकड़ने का एक तरीका है। लेकिन इस प्रेरणा को प्राप्त करने के बाद हम उसका करें क्या? हम उसका इस्तेमाल परिस्थितियों की प्रतिक्रिया हृदय से देने में कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह हम अपने मन को चुन सकते हैं।
दाजी ने एक बार मुझे बताया था कि अगर हम हृदय के उन संकेतों को अनदेखा करते हैं जिनसे हमारा विकास होना है, तो अभ्यास हमारी मदद नहीं कर सकता। अगर हृदय हमें कुछ संकेत देता है और हम उनको अनसुना कर देते हैं, तो ये जो अभ्यास हम करेंगे ध्यान का, ये हमारी मदद नहीं कर सकता। कोई गुरु हमारी मदद नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ईश्वर भी हमारी मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मैंने उनसे पूछा, तो वो कहते हैं, किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाना तो आसान है, लेकिन उसे कोई नहीं जगा सकता जो केवल सोने का बहाना कर रहा हो। जो नींद में है आप उसे जगा सकते हो, लेकिन जो नाटक कर रहा हो सोने का, उसको आप क्या जगाएंगे? वो तो वैसे भी नहीं जगने वाला। तो अगर आप हृदय के संकेतों का जवाब देते हैं, तो वे आपसे और भी ज्यादा साफ साफ बात करने लगते हैं। और यदि आप इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं ना, तो वे कमजोर पड़ने लगते हैं और फिर उन्हें समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हृदय का अनुसरण करना आसान है। बस हमें केवल थोड़े से साहस और ठान लेने की जरूरत है, दृढ़ संकल्प की जरूरत है, जो लगातार होने वाले अनुभवों से ही आता है। हृदय की प्रेरणाएं हमेशा उसकी प्रकृति के ही अनुरूप होती हैं, और ये प्रकृति प्रेम है और कुछ नहीं। हृदय कभी आपको गुमराह नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, ये कभी आपको किसी को लूटने या किसी का दिल दुखाने को कभी नहीं कहेगा। इसीलिए हृदय की प्रेरणा के अनुसार जीवन जीते हुए हमारे कार्य सहजता से और अपने आप ही अच्छे होते हैं। जब हम कुछ गलत करने जा रहे होते हैं, तो हमारा हृदय हमेशा हमें अलर्ट करता है, हमें मना करता है कि ये काम अच्छा नहीं है, बस हम उसकी सुनते नहीं है। समय समय पर हृदय हमें सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वो हमें किसी की मदद करने को भी कहता है, या वो हमें एक नई अंतर्दृष्टि दे सकता है। हृदय आपके ज़मीर का भी रूप ले सकता है और किसी नकारात्मक कार्य के प्रति हमें आगाह कर सकता है। हालांकि ये शायद ही कभी सकारात्मक फीडबैक देता हो। जैसा कि दाजी अक्सर कहते हैं कि हृदय कभी आपको अच्छे कार्यों के लिए बधाई नहीं देता। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या आपके फेफड़े आपको ठीक से सांस लेने के लिए बधाई देते हैं? हम सांस के प्रति तभी सचेत होते हैं जब इसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है। ये इस बात का संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। इसी प्रकार हृदय भी कभी कुछ नहीं कहेगा। इसी प्रकार हृदय कभी नहीं कहेगा कि वाह, आपका काम तो शानदार है। यह आपको तब सूचित करता है जब आपको खुद को बदलने की जरूरत हो। हाँ, जब जीवन में आपका झुकाव विकास की ओर उन्मुख हो जाता है, तो हृदय रहस्यमय आनंद से सकारात्मक स्पंदन करने लगता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन करने लगता है। ये हृदय का उल्लास है, आखिर उसका उद्देश्य जो पूरा होने जा रहा है। लेकिन हमारा झुकाव विकास की ओर उन्मुख कब होता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें हृदय के बारे में कुछ समझने की जरूरत है। हृदय का झुकाव सामूहिक हित की ओर होता है। अपने आप में ही उलझे रहकर केवल अपना विकास हृदय को नहीं लुभाता, क्योंकि हृदय स्वार्थ से ग्रसित नहीं होता है। मन सोचता है मेरा, लेकिन हृदय सोचता है हमारा। कितना बड़ा डिफरेंस है। मन सोचता है मैं, लेकिन हृदय सोचता है हम। हृदय के लिए पूरा ब्रह्मांड एक है। आध्यात्मिक जीवन वो होता है जो पूरे ब्रह्मांड के संपर्क में आ चुका हो। फिर ये केवल मेरे बारे में ही नहीं होता। जो धारा नदी से अलग हो जाती है, वो शायद ही फिर सागर में कभी मिल पाती हो। अगर मैं मेरा करती रहूंगी, तो मैं उस धारा से अलग हो जाऊंगी। तो क्या कभी मैं उस सागर में मिल पाऊंगी? नहीं। तो मुझे मैं ना होकर हम होना है, और हृदय हमें वही कहता है करने को। वो एक जगह पर रुक जाती है और इसमें से फिर बदबू आने लगती है उस धारा में से। यदि हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहते हैं ना, तो हम इस अनंत महासागर के तट पर पहुंचना चाहते हैं, तो हमें व्यक्तिगत उद्देश्य को भूलना होगा। जब मैं केवल अपने ही बारे में सोचूंगी, तो मेरा हृदय मेरा किसी भी काम में मेरा साथ नहीं देगा। मैंने खुद अपने जीवन में ऐसा होते हुए देखा है। उद्देश्य जो होता है वो कभी व्यक्तिगत नहीं होता है, ये हमेशा सामूहिक होता है। हम सबका लक्ष्य एक ही है। जब हम अपने शब्द, कर्म और उससे भी ज्यादा अपने
इरादों में बड़ी गहराई से सर्वहितकारी होते हैं तो हमारा जीवन दूसरा रूप धारण कर लेता है। अब हम उन्नत हो जाते हैं क्योंकि हम अब अपने बारे में नहीं, अब हम सबके बारे में सोच रहे हैं। तब हमारे हृदय गरजना शुरू कर देते हैं। इसलिए हृदय की आवाज को ध्यान से सुने और ईमानदारी से उसका अनुसरण करें। इसे अपना आंतरिक गुरु बना लें। आपकी राह के हर कदम पर और आपके जीवन के हर स्तर पर ये आपका मार्गदर्शन करेगा। और यही है हमारा हार्टफुलनेस। तो ये थी इस बुक की समाप्ति। ये जो हमने पढ़ा या जो समझा वो मैंने नहीं पढ़ा। हम कुछ होते ही नहीं है करने वाले। मालिक ने चाहा, मालिक की मर्जी थी, इसे यहाँ तक पढ़ना था। हमने उसको कंप्लीट किया। नहीं, हमने इसकी शुरुआत बहुत अच्छे से की थी। ये किताब जो है वो जोशुआ पोलाक जी और दाजी के बीच की हुई वार्तालाप है। भाग 1 में हमने पढ़ा था साधक की यात्रा किस तरह से होती है। उसी में हमने ध्यान के रहस्यों का प्रकटन, हमारे अपने मनोभाव कैसा होना चाहिए ध्यान के समय। उसके बाद हमने बात की थी यौगिक प्राणाहुति के बारे में। ये सब हमने सीखा था भाग 1 में कि हार्टफुलनेस ही क्यों। उसके बाद हमने भाग 2 में बात की थी कि जो हार्टफुलनेस का अभ्यास है उसमें क्या-क्या है, कैसे करना है, और उसके एक-एक चीज को हमने बहुत बारीकी से पूछा। जोशुआ पोलाक जी ने जो प्रश्न हम सभी नए जिज्ञासुओं के मन में उभरते हैं ना, उनको प्रस्तुत किया। ध्यान कब करें, कहाँ करें, ध्यान का आसन कैसा होना चाहिए, और जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो उससे पहले हम अपने आप को तनाव मुक्त कैसे रखें, रिलैक्सेशन के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी ध्यान करना है हमें। देन हमें सफाई करनी है। जब दिन भर के सारे काम से हम फ्री हो जाते हैं तो हमें सफाई करनी है। जो हम छापे बना लेते हैं, जो अपने अंदर आंतरिक रूप से मैल इकट्ठा कर लेते हैं, गंदगी या पवित्रता जमा लेते हैं, उसको साफ करना है। जब साफ होगा तभी तो हम अच्छे से अपने आप को प्रकट कर पाएंगे। उसके बाद हमने बात की थी प्रार्थना के बारे में। हमारी प्रार्थना क्या है, प्रार्थना का एक एक शब्द। शुरुआत में हम इसे औपचारिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमें ये ऐसे हो जाती है कि अब इसके शब्द की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं और हम उस परम स्रोत से जुड़ जाते हैं। उसके बाद भाग 3 में हमने बात की थी गुरु की भूमिका हमारे जीवन में, हमारे मिशन में। गुरु की क्या भूमिका है, गुरु किस तरह से हमारे लिए कार्य करते हैं, किस तरह से हमें बनाते हैं। और फिर हमने पढ़ा था निष्कर्ष। तो इस तरह से हमने इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। अब हम चाहते हैं कि हार्टफुलनेस का अनुभव आप खुद करें, इसका ध्यान आप खुद करें। अगर आपके आसपास कोई प्रिसेप्टर हैं तो आप उनसे सिटिंग लें, इसको समझें, इसको खुद अनुभव करें, इसके खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बनाएं। हम देखो, हमने पहले बात की थी कि हम ज्ञान की बातें सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन वो प्रभाव में तब आती हैं जब हम उन पर खुद से अमल करते हैं। तो बस ऐसे ही हमें हर चीज को सिर्फ सुनना नहीं है, हमें उसको अनुभव भी करना है। अब हम फिर से मिलेंगे किसी नई बुक के साथ, नई बुक रीडिंग सेशन के साथ। हम शुरुआत करेंगे, ज़्यादातर मोस्टली मैंने सोचा है कि हम विजडम ब्रिज पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो भी पढ़ना हो, आप मुझे उसका नाम कमेंट बॉक्स में सजेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे मिलते हैं अपने नए बुक रीडिंग सेशन के साथ। आप लोगों का मुझे इस तरह से सपोर्ट करना और मेरे साथ इस सत्र में इस तरह से बने रहना, इन सब के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब हम फिर मिलते हैं जल्द ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।